हेलो बच्चों, मैं ही कोनिक सेक्शन हूं, मैं ही सर्कल हूं, मैं ही पाराबोला हूं और मैं ही हाइपरबोला हूं। तुम साथ दो मेरा, तुम साथ दो मेरा, मैं तुम्हें सिखा दूंगा हाइपरबोला। तो कैसे हैं आप सब? आज हम लोग सीखने वाले हैं बेहतरीन चैप्टर जिसका नाम है हाइपरबोला। तो हाइपरबोला क्या है? हाइपरबोला कोनिक सेक्शन का ही एक हिस्सा है, एक पार्ट है। तो हाइपरबोला हम लोग आज सीखेंगे कि हाइपरबोला क्या है। तो सबसे पहले हम हाइपरबोला का इंट्रोडक्शन लेंगे कि हाइपरबोला कैसे बनता है, किस किस चीज से बनता है। तो आपको हम बता दें, हाइपरबोला एक डायरेक्ट्रिक्स और एक पॉइंट से बनता है। एक डायरेक्ट्रिक्स और एक पॉइंट से जो बनता है, तो वो पॉइंट कहां पे होगा, वो डायरेक्ट्रिक्स कहां पे होगा, सब बातें हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे एक डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स जानते हैं, फिक्स्ड लाइन होता है। तो सबसे पहले हम एक लेंगे डायरेक्ट्रिक्स। तो ये हमारा डायरेक्ट्रिक्स है। उसके बाद हम लेंगे एक फोकस जो कि फिक्स्ड पॉइंट होता है और ये लाइन के थोड़ा सा नजदीक होना चाहिए। तो ये हमारा एफ है, यानी कि फोकस है, इसी का प्लूरल फॉर्म है फोकियाई। तो ये हमारा फिक्स्ड लाइन है और ये हमारा फिक्स्ड पॉइंट है। ठीक, हम जानते हैं कि हाइपरबोला में इसेंट्रिसिटी जो होता है 1 से बड़ा होता है। इसेंट्रिसिटी इसका 1 से बड़ा होता है। ठीक, पीएफ बाय पीएल जो है, पीएफ बाय पीएल हम इसमें 2 लेंगे, यानी कि 1 से बड़ा लेंगे इसमें। क्लियर? उसके बाद हम क्या करेंगे कि ये फिक्स्ड पॉइंट है और ये एक डायरेक्ट्रिक्स है। तो यहां से हमारा जो ये डिस्टेंस होगा ये 12 सेंटीमीटर मान लीजिए, ये हमारा 12 सेंटीमीटर है। अब हम यहां पे एक कांस्टेंट पॉइंट लेंगे। क्या लेंगे? कांस्टेंट पॉइंट। ये पॉइंट जो कि ये पॉइंट जो है लाइन के नजदीक होना चाहेगा और फोकस के दूर होना चाहेगा। ये पॉइंट जो है हमारा, अगर हम इसको मान लें एक्स वाई और ये हम मान लेते हैं A0 फोकस को। ठीक, ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट ये लाइन के नजदीक होना चाहेगा और फोकस के दूर भागना चाहेगा फोकस से। ठीक, ये हमारा है 4 सेंटीमीटर और ये है 8 सेंटीमीटर। ठीक, तो जब ये लाइन फोकस से दूर भागना चाहेगा तो ये हमेशा इससे दूर भागना चाहेगा, तो कुछ इस प्रकार से भागेगा, इधर से भी ये ऐसे भागेगा। तो ये लाइन हमारा इधर से भागेगा और इधर से भागेगा। तो ये हमारा हो गया हाइपरबोला। ठीक, एक फिक्स्ड लाइन लेंगे, एक फिक्स्ड पॉइंट लेंगे एफ और एक फिक्स्ड लाइन, इसका एल मान लें। एक कांस्टेंट पॉइंट लेंगे जो एक्स और वाई है, वो पॉइंट जो लाइन के नजदीक होना चाहेगा और फोकस से दूर भागना चाहेगा। ये हमेशा चाहेगा कि हम फोकस से दूर रहें। ठीक, तो ये दूर इससे बना। अगर हम यहां से देखें कि पीएफ बाय पीएल, ये देखिए, ये अगर हम यहाँ पे पॉइंट अगर P मान लें तो ये लाइन के नजदीक है और फोकस के ये दूर है, ये दूर है, ये लाइन के नजदीक है। तो ये हमारा है पॉइंट। उसके बाद अगर हम यही पूरा चीज लेफ्ट साइड में अगर करें, ये हमारा डायरेक्ट्रिक्स है। अगर यहाँ पे हम पॉइंट ले लें, इसको हम F1 बोल देते हैं, इसको L1 और इसको F2, वही फोकस 2, और यहां से अब जो हमारा दूरी है ये 12 सेंटीमीटर। ठीक, अब हम क्या बोले कि एक पॉइंट, ये जो हमारा फोकस है जो 12 सेंटीमीटर है, अगर हम इसको थोड़ा सा दूर लेते हैं जो कि डायरेक्ट्रिक्स नजदीक आ जाए, यहां पे हम लेते हैं फोकस को, ये हमारा F2। ठीक, और यहां से यहां तक का ये डॉट डॉट लाइन है, ये 12 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर है। तो ये जो 12 सेंटीमीटर है, हम क्या बोले, एक कांस्टेंट पॉइंट लेना है जो डायरेक्ट्रिक्स से नजदीक हो और फोकस से दूर हटना चाहे। तो अगर हम यहां पे डायरेक्ट्रिक्स ले लें तो ये जो हमारा डायरेक्ट्रिक्स है, तो डायरेक्ट्रिक्स हमारे यहां पे कहां पे हो सकता है? डायरेक्ट्रिक्स जो है हमारा ये यहां पे होना चाहेगा, यहां पे हमारा डायरेक्ट्रिक्स है और ये 12 सेंटीमीटर है। तो एक कांस्टेंट पॉइंट लेना है, यहां पे पॉइंट लेते हैं, फिर ये जो है लाइन के नजदीक है, फोकस से दूर है, इसको हम मान लेते हैं L2, F2, F1, L1, L2। ठीक, तो ये पॉइंट जो है
जब ये फोकस से दूर भागना चाहेगी तो ये इधर भी दूर भागना चाहेगी, तो इधर भी डॉट से ये फोकस से दूर हटना चाहेगी। ठीक, तो ये दोनों हमारा हाइपरबोला बन गया। दो हाइपरबोला बना, तो ये जो हमारा है हाइपरबोला बन गया। अगर कोई बोले कि हाइपरबोला दो होता है, दो नहीं होता, बल्कि ये एक दूसरे का पार्ट है, इसको और इसको हम लोग बोलेंगे ब्रांचेस ऑफ हाइपरबोला, ब्रांचेस ऑफ हाइपरबोला। ये दोनों एक दूसरे का ब्रांचेस है, ब्रांचेस ऑफ हाइपरबोला। क्लियर? तो ये था हमारा हाइपरबोला। अगर हम इसको फ्रेज से बनाए तो कुछ डायग्राम इसका इस प्रकार से बनेगा। देखिए, ये हमारा डायरेक्ट्रिक्स है और ये हमारा डायरेक्ट्रिक्स है। तो डायरेक्ट्रिक्स था, ये हमारा F1 पॉइंट है और ये हमारा F2 पॉइंट है। ये हमारा L1 है, मतलब फिक्स्ड लाइन 1, और ये हमारा L2 है। क्लियर? हम क्या बोले, यहां से यहां तक 12 सेंटीमीटर, तो यहां से भी यहां तक 12 सेंटीमीटर। उसके बाद हम बोले कि एक फिक्स्ड पॉइंट, कांस्टेंट पॉइंट लेना है जो कि फोकस से दूर हो और लाइन के नजदीक हो। ये हमारा कांस्टेंट पॉइंट है और ये साइड भी ये हमारा कांस्टेंट पॉइंट है, ये कांस्टेंट पॉइंट। तो ये हमारा कुछ इस प्रकार से आएगा और इधर भी हमारा ऐसे आएगा। ठीक, तो ये हमारा हाइपरबोला है। ये दोनों हाइपरबोला जो है ये दो नहीं है बल्कि एक ही है। इस दोनों को हम बोलेंगे ब्रांचेज ऑफ हाइपरबोला, ब्रांचेज ऑफ हाइपरबोला। इस दोनों को बोलेंगे ब्रांचेज ऑफ हाइपरबोला। क्लियर? और हाइपरबोला जो है, हाइपरबोला का जो इसेंट्रिसिटी होता है वो हमेशा 1 से बड़ा होता है। क्लियर? देख लीजिए, अगर हम यहां पे लिख दें कि इसेंट्रिसिटी जो है वो दिस हाइपरबोला 1 से हमेशा बड़ा होता है। इसेंट्रिसिटी जो है हमेशा 1 से बड़ा होता है हाइपरबोला का। अगर हम इसमें बोले कि L1 और F2 का रिश्ता एक साथ है और F1 का L2 का रिश्ता एक साथ है, ये गलत बात है। L1 का जो है रिलेशन वो F1 से ही होगा और L2 का रिलेशन F2 के साथ ही होगा। L1 का रिलेशन F1 के साथ और L2 का रिलेशन F1 के साथ, ये हमेशा इसके साथ रहेगा और ये हमेशा इसके साथ रहेगा। तो ये कुछ पॉइंट थी, कुछ बातें थी हाइपरबोला की जो हमें जाननी थी। एक इंट्रोडक्शन हुआ कि ये हाइपरबोला होता है, एक हाइपरबोला कोनिक सेक्शन का पार्ट है, एक डायरेक्ट्रिक्स और पॉइंट से, और एक कांस्टेंट पॉइंट जो कि हमारा फोकस से दूर होना चाहेगा और लाइन के नजदीक होना चाहेगा, उससे हमारा एक हाइपरबोला बन सकता है। इसमें दो हाइपरबोला नहीं है, इस दोनों का एक ही पार्ट है, ये एक हिस्सा है। तो इस दोनों को हम बोलेंगे ब्रांचेज ऑफ हाइपरबोला। क्लियर? अब उसके बाद कुछ और बातें आती है जो कि हमें जाननी है। वो बातें हैं कि इनसाइड आउटसाइड में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि इनसाइड हाइपरबोला का क्या होगा और आउटसाइड क्या होगा। अगर हम बोले कि एक सर्कल अगर हम ले लें, ये सर्कल अगर हम लें, एक पाराबोला ले लें, एक इलिप्स ले लें, और अगर हम एक हाइपरबोला ले लें, ठीक, उसके बाद अगर आपको कोई बोले कि इस शेप में इनसाइड कहां है और आउटसाइड कहां है, ये दिक्कतें बहुत होती है हाइपरबोला में, इनसाइड और आउटसाइड में। क्लियर? तो अगर हम बोले कि सर्कल का इनसाइड क्या है और आउटसाइड क्या है, तो सर्कल का इनसाइड ये है, अंदर का हिस्सा, ये पार्ट इसका इनसाइड है और ये आउटसाइड है। अगर हम बोले कि पाराबोला का इनसाइड क्या है, तो पाराबोला का इनसाइड ये है और आउटसाइड ये है। ठीक, इलिप्स का अगर बोले, इलिप्स का इनसाइड ये है और आउटसाइड ये है। अगर आप बोले कि हाइपरबोला का इनसाइड और आउटसाइड क्या है, तो हाइपरबोला का जो इनसाइड है वो ये है, ये है इसका इनसाइड,
और ये है इनसाइड। आउटसाइड इसका ये है। तो इनसाइड इधर है, इनसाइड इधर है। तो अगर हम बोले कि इनसाइड अंदर में होता है और आउटसाइड बाहर होता है, तो ये इसका बंद कहाँ है? जब तक ये बंद नहीं रहेगा तो इनसाइड कैसे है? तो हम बताएं कि हाइपरबोला जो है कभी भी दो नहीं होता। उसमें ब्रांचेज ऑफ हाइपरबोला होता है। अगर हम इस दोनों को जोड़ दें तो ये इसका इनसाइड बन जाएगा। इसलिए ये इसका इनसाइड है, ये इनसाइड है, और ये पार्ट आउटसाइड है। उसके बाद अगर हम बोले टेंजेंट, टेंजेंट को ले तो सर्कल में टेंजेंट यहां से गुजरेगा, ये इसका टेंजेंट हो गया। और इलिप्स का टेंजेंट यहां से गुजरेगा, ये इसका टेंजेंट हो गया। पाराबोला बोले तो कुछ इधर से टेंजेंट आएगा, ये इसका टेंजेंट हो गया। टेंजेंट जो है, टेंजेंट हमेशा आउटसाइड में होता है। टेंजेंट हमेशा आउटसाइड होता है, आउटसाइड में इसको ड्रॉ कर सकते। डू नॉट इनसाइड, डू नॉट इनसाइड। इनसाइड हमारा टेंजेंट की टेंजेंट आउटसाइड होता है, इनसाइड में नहीं होता। अगर हम बोले कि हाइपरबोला में टेंजेंट कहाँ होगा, तो हाइपरबोला का टेंजेंट ये होगा, ये होगा, ठीक, ये इसका हो जाएगा टेंजेंट। टेंजेंट हाइपरबोला में कभी भी नीचे की तरफ नहीं होता, ऊपर की तरफ होता है। ठीक, ये पॉइंट है, टेंजेंट ऊपर की तरफ होता है, ऊपर की तरफ होता है, नीचे नहीं होगा, वो गलत हो जाएगा। टेंजेंट इसका ये होता है, और टेंजेंट हमेशा आउटसाइड में होता है, इनसाइड में नहीं होता है। तो ये हमारे कुछ बातें थी हाइपरबोला की, कैसे बनता है इनसाइड आउटसाइड। अब हम उसके बाद सीखेंगे कि हाइपरबोला का कुछ इंपॉर्टेंट टर्म क्या है, क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्म है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।